हे एवरीबॉडी, वेलकम टू डे नंबर 2 विजिट टू बैद्यनाथ धाम जो है झारखंड में। तो हम वेट कर रहे हैं हमारी फैमिली का जो स्टेशन से आने वाले हैं। ट्रेन उनकी थोड़ी लेट हो गई थी। स्टेशन का नाम यहाँ पे जसदी होता है। अगर आप ट्रेन से आते हो तो आपको पता चल जाएगा। दैट्स माय फादर, दैट्स माय हस्बैंड एंड दैट्स माय मॉम। नेक्स्ट फ्रेम में आपको मेरा ब्रदर भी मिल जाएगा। हम सारे रेडी हो चुके हैं। हियर ही इज, दैट्स माय ब्रदर। अब हम सारे जा रहे हैं मंदिर में दर्शन करने के लिए। दर्शन करने के लिए हमने एक टोटो किया। हम 5 लोग थे तो हमसे 100-150 रुपये टोटल उन्होंने लिए। मैंने ये ध्यान रखा था कि मैं मंदिर के पास रखूँ। अगर ज़्यादा दूर करूँगी तो मुझे बार-बार ट्रैवल कॉस्ट भी एक्स्ट्रा होगी। तो आप जब भी होटल बुक करें, ध्यान रखिए कि आपका बैद्यनाथ धाम से आपका होटल कितनी डिस्टेंस में है, ताकि वो भी ट्रैवल कॉस्ट में आपको समझ आ जाए। तो ये बहुत ही ज़्यादा डेवलप एरिया नहीं है। अगर आप आते हो तो यू नीड टू कीप इन माइंड कि बहुत डेवलप एरिया ये नहीं है कंपेयर टू बनारस, कंपेयर टू उज्जैन। यहाँ उतने अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड आपको नहीं मिलेगा, बट ऑफ कोर्स दर्शन बहुत अच्छे से होंगे। ये है शिव गंगा। तो हम निकले थे करीब 10:15 बजे। हमारा एक्सपेक्टेशन थी हम 2-3 घंटों में आराम से दर्शन करके आ जाएंगे। उसके लिए हमने वीआईपी टिकट लेनी थी। वीआईपी टिकट का कॉस्ट 300 रुपीज़ पर पर्सन था। आप जनरल भी जा सकते हो। टिकट आपको मंदिर परिसर से ही मिल जाएगी, या फिर वहाँ पे कोई पंडित हो या कोई हेल्प करने वाला हो, आप उनसे पूछ सकते हो। वो आपको ऑलरेडी बता देंगे कहाँ पे टिकट मिलती है। हमने वहाँ पे एक स्पेशल पूजा भी करवानी थी और हमने गठबंधन भी कराना था। इनकी डिटेल्स मैं आपको वीडियो में आगे दूंगी। इस वजह से हमने वहाँ पे एक पंडित भी किए थे। तो ये है शिव गंगा। आप यहाँ पे शाम को या सुबह सुबह आ सकते हो, आपको बहुत अच्छा लगेगा। फाइनली टोटो ने हमको उतार दिया और अब हमको लेना है प्रसाद। मंदिर से थोड़ी दूरी पे उन्होंने उतारा है, तो जहाँ से हमें पैदल चल के जाना पड़ेगा। हमने ब्रेकफास्ट नहीं किया था कि पहले दर्शन करेंगे और फिर बाद में ब्रेकफास्ट करेंगे। तो यहाँ पे आपको ऑलरेडी बहुत सारे रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे जहाँ पे सारे कचौड़ी, समोसा, जलेबी, थाली, ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही अफोर्डेबल प्राइजेज में मिल जाएगा। तो अब हम ढूंढ रहे हैं प्रसाद चढ़ाने के लिए पेड़े की दुकान। आप देख सकते हो ये सारा पूजा का सामान जिनकी दुकानें हैं। मुझे पर्सनली इन सब में बहुत इंटरेस्ट है, तो मैंने सोचा पहले दर्शन करके आती हूँ, फिर यहाँ से कुछ खरीदते हैं, थोड़ी बहुत शॉपिंग करते हैं। तो अब फाइनली पेड़े की दुकान हम ढूंढ रहे हैं जहाँ पे हम अपने जूते चप्पल भी उतार दें, पेड़े भी ले लें और फिर अंदर मंदिर की तरफ प्रस्थान करें। प्रसाद की दुकान अब हमें फाइनली दिख चुकी है और साथ साथ हमें मंदिर भी सामने दिख चुका है। ये आप देख सकते हो। ये गठबंधन का लाल धागा है जो शिव जी और पार्वती माता के मंदिर को बीच में बांधने के काम आता है। अब हम मंदिर के अंदर घुस रहे हैं और लाइन देखने का ट्राई कर रहे हैं कि लाइन कहाँ से चालू होती है। ये हमने साथ में पंडित जी भी कर लिए जो हमें गठबंधन की विधि पूरी करवाने में हेल्प करेंगे और पूजा पूरी करने में हेल्प करेंगे। आप ये जो ऊपर लाल धागा देख रहे हैं बंधा हुआ, वो गठबंधन होता है। और ये पूरी ऊपर जो है वो है लाइन, जो नीचे से ऊपर जाते हुए है। लाइन की हमें स्टार्टिंग पॉइंट दिख गई है तो हम उसी तरफ जा रहे हैं। कई मंदिरों में ड्रेस कोड होता है, तो यहाँ पे ऐसा कोई ड्रेस कोड नहीं है। आप अपने कंफर्ट के हिसाब से पहन सकते हैं। मंदिर परिसर के अंदर ही आपको और भी छोटे छोटे मंदिर मिलेंगे, जैसे हनुमान जी का मंदिर, सरस्वती माता का मंदिर, भैरव मंदिर। तो आप इन सब मंदिरों में भी दर्शन कर सकते हैं। मंदिर के बाहर भी आपको फूल चढ़ाने के लिए गंगा जल, ये सारी चीज़ें मिल सकती है। अंदर भी अवेलेबल है, तो आप देख सकते हो। अगर बाहर से नहीं लेना है, अंदर इजीली ये सारी चीज़ें अवेलेबल है, क्योंकि इतनी लंबी लाइनें हैं वहाँ पे, आपको सब मिल जाएगा। ये आप सूर्य मंदिर भी देख सकते हैं। ये 2 लाइन है, हम इस लाइन को आगे बढ़ के यू टर्न लेंगे। तो ऐसे ही यहाँ पे बहुत सारी लाइनें हैं। हमें समझ तो आ रहा है कि बहुत लंबा टाइम लगेगा। ये आप देख सकते हैं गठबंधन, जिसकी बात हम थोड़ी देर पहले कर रहे थे, और ये यहाँ पे गठबंधन बांधने वाले हैं, आपको दिख रहा होगा। अंदर कोई पानी पीने की व्यवस्था एज़ सच आपको नहीं मिलेगी, तो आप अपनी बॉटल्स अपने साथ कैरी कर सकते हैं इन केस आपको प्यास लगे। सो हम यहाँ पे बहुत देर, ऑलमोस्ट हमको पौन घंटा हो चुका था। दैट्स माय फैमिली। हमें पौन घंटे से हम यहाँ खड़े ही हुए थे। धीरे-धीरे लाइन आगे बढ़ रही थी। अगर आप भी वहाँ जाके गठबंधन करवाते हैं, आपको मंदिर परिसर के अंदर ही फ़ोटोग्राफ्स खींचने वाले भी मिलेंगे। एक फ़ोटो का 20 रुपए का जनरली चार्ज होता है, तो आप अपने हिसाब से 4-5 फ़ोटो खिंचवा सकते हैं। ग्रुप फ़ोटो हो या गठबंधन करवाना है या कोई पूजा कर रहे हो, उस टाइम आप क्लिक करवा सकते हो। साथ ही में यहाँ पे नगाड़े बजाने वाले भी होते हैं, उनका 100 से 150 का रेट होता है, आप वो भी देख सकते हैं। या आप गठबंधन बांधने वाले लोगों को भी देख सकते हो, इन्हें बिल्कुल ही डर नहीं लगता है, इनका रोज का हो चुका है। लाइन में चलते-चलते बीच में कुछ लोग घुसने लग गए थे। अब क्योंकि हमको यहाँ 1.5-2 घंटा हो गया था, तो ऑफ कोर्स हम नहीं चाहते थे कोई बीच में घुसे, तो हम उनको हटा दिया। आगे से भी जो खड़े थे बैरिकेड्स लगा के, उन्होंने भी उन्हें हटा दिया।
आप ये देख सकते हो ये बैरिकेड्स कंटिन्यू, ये जो लाइन दिख रही है ये 8 लाइन थी। तो एक लाइन क्रॉस करके दूसरी, तीसरी, चौथी ऐसे करके 8 लाइन थी। 8 लाइन के बाद हम एक नेक्स्ट जगह पहुँचने वाले थे। अभी तक हमको करीब ढाई घंटा हो चुका था। ये आप देख सकते हो ये 8 लाइनें हैं। तो ये हमारे पैरों की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी क्योंकि ये बैठने की कोई जगह नहीं थी। ये आप ऊपर से देख सकते हो यहाँ से वो जल भरते हैं। मेक श्योर करिए क्योंकि भीड़ इतनी ज़्यादा होती है तो आप प्लीज़ कोई भी वैल्यूएबल चीज़ या गोल्ड ऐसी चीज़ें लेकर मत आना क्योंकि भीड़ में पता नहीं चलता है। अब ये भीड़ क्रॉस करके हम लास्ट ऊपर आ चुके थे। ऊपर से आगे बढ़ के एक पूरा राउंड लेके मंदिर था। यहाँ पे भी 10 गली है। ये यहाँ बीच-बीच में ऐसे गाने के लिए भी खड़े हुए हैं। आप इन्हें अपनी इच्छा के अनुसार दाम दे सकते हैं। इतनी दूर अगर आप दर्शन करने जा रहे हो तो 10, 20, 50 नहीं देखोगे, वो अच्छा लगता है। मैं तो तीसरी बारी इन्हें पीछे जाके देखने गई हूँ और आप सबके लिए भी मैंने स्पेशली रिकॉर्ड किया था। इन्होंने बहुत ही अच्छा गाना गाया था। हम करीब 10-20 पे निकले थे और फाइनली अब हम पहुँचने वाले हैं। तो यहाँ से अब कैमरा मैं बंद करूँगी क्योंकि अंदर अच्छे से दर्शन करने और अंदर अलाउड भी नहीं होता। सो सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट। तो दर्शन बहुत ही अच्छे से हुए हैं और अब हम सब खड़े हैं यहाँ पे गठबंधन के लिए पूजा कर रहे हैं और फिर यही धागा ऊपर बंधेगा। हमने लिया था 1100 वाला धागा, 500, 1500 और 2100 वाला भी होता है। अब ये पूजा के बाद बांध दिया जाएगा और हम निकलेंगे बंधवाने के बाद डायरेक्ट बासुकीनाथ के लिए। यात्रा कभी कंप्लीट नहीं होगी बैद्यनाथ धाम की अगर आप बासुकीनाथ नहीं जाओगे। ये 50 किलोमीटर है। हम 5 लोग थे तो हमने यहाँ पे एक अर्टिगा कर ली थी जिसका रेट हमने करीब 1800 दिया था। हम आउटर से जाके लिए थे तो हमें अलग रेट पड़ा था। आप टैक्सी स्टैंड से कर सकते हो, इसका रेट और कम पड़ेगा। तो 50 किलोमीटर था, ऑलमोस्ट 1 घंटा लगा और हम यहाँ पहुँचे शाम को 7 बजे खाने-पीने के बाद। तो 7 बजे बहुत ही कम भीड़ थी, बहुत ही अच्छे से दर्शन हो गए। यहाँ पे भीड़ ज़्यादा नहीं थी। 5 से 10 मिनट लगेंगे आपको शाम को और सुबह हो सकता है आधा पौन घंटा आपको लग जाए। सो दर्शन करने के बाद अब हम जाएँगे बाहर, हमारी टैक्सी ऑलरेडी हमारा वेट कर रही है और हम निकलेंगे सीधा अब रायपुर छत्तीसगढ़ के लिए। अगर आप जानते हो रायपुर छत्तीसगढ़ में या रहते हो तो प्लीज़ कमेंट आपको ये वीडियो कैसा लगा, लाइक कर दो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ अगर आप यहाँ पे जाने का प्लान कर रहे हो। रास्ते में हम रुके थे थोड़ा स्नैक्स के लिए तो हमने यहाँ पे सूप लिया था। अगर आपको इस यात्रा से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूज़न, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपको डेफ़िनेटली रिप्लाई कर दूँगी। और अगर ऐसे ही वीडियोस पसंद हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना, लाइक ज़रूर करना क्योंकि बनाने में बहुत मेहनत लगती है। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो।